जय श्री कृष्णा। अब कछु नाही नाथ रहो। श्री सूरदास जी का ये पद है। कौरवों और पांडवों के बीच धृतराष्ट्र के दरबार में दूत क्रीड़ा हुई, जिसमें छल से फेंके गए पासों के कारण पांडव एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। भूमि भंडार खजाना सब कुछ बिक गया। युधिष्ठिर जी जब राजपाट तथा भाइयों सहित स्वयं को भी हार गए, तब शकुनि ने कहा, तुम अभी भी सब कुछ अपना खोया हुआ जीत सकते हो। अभी द्रौपदी तुम्हारे पास दाव में लगाने के लिए शेष है। सभी तरह से निराश युधिष्ठिर जी ने तब द्रौपदी जी को भी दाव पर लगा दिया और हमेशा की तरह हार गए। सभा में जब द्रौपदी जी को लाया गया तो दुशासन उनके वस्त्र खींचने लगे। सभासदों को मौन देखकर वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण को टेरती हुई बोली, हे नाथ, अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है। सब धन मर्यादा संपदा माल खजाना लुट गया है। एक ही वस्त्र मेरे तन पर बचा हुआ है, वह भी अब दुष्ट पापी खींच कर मुझे निर्वस्त्र करना चाहते हैं। हे जगदीश गोविंद, हे मुरारी, अब प्रकट होकर मेरी लज्जा बचाओ। सूरदास जी कहते हैं, द्रौपदी जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से जल की धाराएं बह गई। उसी समय साक्षात प्रभु ने आकर उनके वस्त्र को बढ़ा दिया। दुशासन की भुजाएं थक गई, परंतु वह वस्त्र बढ़ते ही चला गया। तो प्रभु ने स्वयं आकर द्रौपदी जी की लज्जा बताई। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं जिनको अपने भक्तों की करुण पुकार एकदम सुनाई पड़ती है, और फिर द्रौपदी जी बुलाएं तो प्रभु आ ही गए। तो आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। अब कछु नाही नाही नाथ रहो। अब कछु नाही नाही नाथ रहो। सकल सभा में बैठी दुशासन अंबर आनी गयो। अब कछु नाही नाही नाथ रहो। हारयो सब भंडार भूमि अरु, अब बनवास लियो। एक चिरहुते मेरे पर सोई न हरण चयो। अब कछु नाही नाही नाथ रहो। हाँ जगदीश राखी यह अवसर, प्रगट पुकार कयो। सूरदास उमगे दहु नैना, बसन प्रवाह बढ़्यो। अब कछु नाही नाही नाथ रहो। श्री कृष्ण गोविंद
सकल सभा में बैठी दुशासन अंबर आनी गयो। अब कछु नाई नाई नाथ रहो, नाई नाई नाथ रहो, नाई नाई नाथ रहो।